अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 154 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इन दिनों सभी के मन में केवल एक ही प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, कब होगा महादेव और माता पार्वती का मधुर मिलन। आप भी तो इसी प्रतीक्षा में है ना। पार्वती की साधना और उनका धैर्य देखकर अब मुझे अपनी भूल का बोध हो रहा है। अब समझ में आया कि महादेव ने मुझे क्यों अस्वीकार किया था। मैं स्वयं उनकी महानता, उनके त्याग और उनके तप से अनभिज्ञ थी। मैं तो किंचित उनके योग्य थी ही नहीं। ये बात नहीं है देवी। नियति और समय के चक्र से परे कोई भी नहीं, स्वयं महादेव भी नहीं। और नियति ये कहती है कि महादेव को प्राप्त करना केवल आदि शक्ति के लिए संभव है। माता पार्वती कोई और नहीं, आदि शक्ति का रूप है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने इस कार्य में अवश्य सफल होंगी। यदि किसी कारणवश ऐसा न हो पाया तो? यदि ऐसा न हो पाया तो फिर हम कामदेव की मदद लेने पे बाध्य हो जाएंगे। परंतु हम माता पार्वती के प्रयत्नों को इस बार विफल नहीं होने देंगे। तारकासुर, हम इस संसार में शांति चाहते हैं, तुम्हारी तरह अशांति नहीं। इसका निर्णय आप नहीं, हम लेंगे। और ये मत भूलिए कि आपने हमें वचन दिया था कि अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग केवल असुरों के हित में करेंगे। हाँ तारकासुर, हमने वचन दिया था, किंतु हमने ये वचन नहीं दिया कि अवश्य करेंगे। गुरुदेव, अब आप हमें क्रोधित कर रहे हैं। यदि इसी क्षण मैंने आपकी हत्या कर दी तो आपकी ही संजीवनी विद्या से आप ही को जीवित करने वाला कोई नहीं बचेगा। तारकासुर, तुम भूल रहे हो कि हम तुम्हारे गुरु हैं। शिष्य प्रगति की कितनी ही ऊंचाइयां छू ले, किंतु आकर वो गिरता अपने गुरु के चरणों में ही है। तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। गुरुदेव! जिन्हें तुमने अपना गुरु माना, उन्हीं पर शस्त्र उठाने की मूर्खता करते हो। भुगतो तो उसका परिणाम। दया करें गुरुदेव, दया करें। मेरे पिता को उनकी दृष्टता के लिए क्षमा कीजिए। गुरुदेव, मैं आपका दोषी हूं, अपराधी हूं, परंतु क्षमा प्रार्थी भी हूं। आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। हमारा आदेश है कि तुम हिमनरेश और उसके राज्य पर आक्रमण करने की बात अपनी मंद बुद्धि से निकाल दो। मैं वचन देता हूं, मैं हिमावन और उसके राज्य पर आक्रमण करने की सोचूंगा भी नहीं। परंतु गुरुदेव, मुझे इस कष्ट से बचाएं गुरुदेव। ऋषिवर, आपने हमें सब कुछ विस्तार से वर्णन कर दिया है, किंतु क्या कारण है कि हम अब भी अपने मन को भयमुक्त नहीं कर पा रहे हैं? संशय में कभी मत पड़िए देवी, ज्ञानबोध और अनुभव में यही भिन्नता है। मैंने जो कुछ भी कहा
वो केवल निराकार विद्या है। महादेव के सानिध्य से ही इस निराकार विद्या को एक आकार प्राप्त होगा और वही क्षण होगा आपके आद्य शक्ति के चरमोत्कर्ष का। संकोच और दुविधा का समय नहीं है देवी। महादेव उस गुफा में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब गंतव्य शिव है तो मार्ग की कठिनाइयों का भय कैसा। इस बेलपत्र को स्वीकार कीजिए माता। इस बेलपत्र की विलक्षण शक्ति आपके लिए उस गुफा के द्वार खोल देगी। जाइए माता। सारा ब्रह्मांड आपके और शिव के मिलन की प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान जी पत्थर के अंदर क्यों होते हैं ऋषिवर? भगवान तो सर्वव्यापी है, परंतु पत्थर प्रत्यक्षीकरण है उस अदृश्य प्राचीर का जो भगवान और मनुष्य के बीच है। पर मनुष्य को इस प्राचीर के पार जाने हेतु क्या करना चाहिए ऋषिवर? संसार में यही एक प्राचीर है जिसे गिराना अत्यंत कठिन है। इस कठिन प्राचीर को संसार की सबसे कोमल वस्तु ही तोड़ सकती है, और वो है करुणा। करुणा कैसे उपजती है ऋषिवर? तड़प से। इस संसार के सभी जीव उस परब्रह्म परमेश्वर से बिछड़े हुए हैं। जब आत्मा को अपने सत्य की अनुभूति होती है, परमेश्वर से दूर जाते संसार को कष्ट में देख हृदय जब दुखी होता है, तब उस हृदय से उस पुनर्मिलन की उत्कंठा जाग जाती है।
पिछले पार्ट में एक वर्ड था जो कि जुगस्या जो कि हमें मिल नहीं रहा था, तड़प, वो भी ऋषि दधीची जी ने बोला तो वो ज़हन में आया बीच में। तो बहरहाल जो तारकासुर है वो तो करना चाहता है हमला अपना उन पे, हिम नरेश पे, लेकिन जो है वो उनके गुरु जो हैं वो नहीं करने दे रहे। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा अगर संजीवनी ली है तो तुम आपने प्रण लिया था कि आप जो है इसको असर के हित में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा मैंने कहा जरूर है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अवश्य करूंगा, कि हर वक्त ही करूंगा। तो उन्होंने जो है वो फिर हथियार भी उठाया, हालांकि उन्होंने वार्निंग भी दी कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। और लेकिन कहता है सार उतार दूं आपका, वही ना वो, लेकिन जो है वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस वक्त गुरु, और उसने अपनी जो है वो हथियार जो है वो उठाया अपने गुरु पे और उन्होंने फिर बांध दिया। और फिर माफिया तरले करे, फिर जो है उनके जो बेटा है वो भी आ गया और वो भी जो है मिन्नतें कर रहा था गुरु जी से। तो लेकिन ये है कि उन्होंने जो है छोड़ दिया। और बाकी जो है वो ऋषि दधीची जी जो है वो भी बता रहे हैं सारा कुछ अपना पार्वती जी को। और उससे पहले जो है वो अपना क्या नाम है, गंगा जी जो है वो भी इंद्रदेव से जो है बात कर रही थी। तो गंगा जी यही कह रही थी कि अभी पार्वती जी को देख के जो है लग रहा है कि उनमें कितना सब्र है, कितनी समझदारी है, कितना सब्र है, और जो कि मुझ में नहीं है, अब समझ आई है। फिर उन्होंने बताया कि वो आदिशक्ति का रूप है, तो उनका मिलन तो होगा, तो वो होके ही रहना है। तो उन्होंने फिर ये सवाल किया अगर ना हुआ तो किसी कारण, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, मतलब कि सारे मिल के जो है वो जोर लगाएंगे और सारे मिल के जो है वो उनको एक उनका जो है मिलन करवाएंगे। और ना हुआ तो कामदेव जो है बिल्कुल कामदेव से जो है वो हेल्प ली जाएगी। बिल्कुल जी, ये बात तो सही है। सारे जो देवता हैं वो प्रयास करने में जुट गए हैं और इस दफा जो नई योजना लगाई गई है वो ये है कि कामदेव देव जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है हृदय में प्रेम उजागर करने का एक उनका कार्य है और वो प्रेम जगा सकते हैं किसी भी हृदय में। तो कामदेव जो है उनकी सहायता लेने के लिए इंद्रराज जो है इंद्रदेव जो है उन्होंने गंगा जी को भी ये चीजें बता दी। उन्होंने कहा है कि अगर नहीं हुआ तो फिर हम कामदेव जो है उनकी सहायता लेंगे और उनकी मदद से फिर जो माता पार्वती जो हैं और शिव जी का मिलाप तो इस दफा हमने लाजमी करवाना है, क्योंकि सारा संसार जो है वो इसी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। यहाँ पे गंगा जी अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रही थी कि हो सकता है कि अगर ना मिलन हो तो फिर उसके बाद मेरा चांस बन जाए, लेकिन उन्होंने बता दिए खुले तरीके से। उन्होंने कहा है कि जो माता पार्वती जी जो है ना वो आदिशक्ति का रूप है और आदिशक्ति का ही रूप जो है सिर्फ उनको पा सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं।
मतलब उन्होंने उनके लिए जान और दी। एक और जो बीच में हुआ कि अपना ऋषि दधीची जी ने जो है बेल पत्र जो है पार्वती जी को दिए, और उस वक्त मेरे जहन में आया कि जब शुरू में जो है सती जी को भी जो है बेल पत्र दिए गए थे, जब दक्ष जो जब वो शिवलिंग रखा था उधर विष्णु जी की जो है मूर्ति के साथ, वो भी सती जी ने तो सती जी ने रखा था, तो उस वक्त जो है वो सारा स्यापा पड़ा था इनको, और इन्होंने जो है उस वक्त ऋषि दधीची जी आए थे और उन्होंने सहायता की थी, क्योंकि वो क्रोधित हो चुके थे दक्ष जो है अपनी पुत्री पे। तो उन्होंने कहा कि ये बुलाएंगे और महादेव आएंगे और बेलपत्र लाएंगे, और बेलपत्र के जरिए जो है वो महादेव जी को जो है वो अपना न्योता दिया गया। बुलाया गया सती जी के द्वारा। तो महादेव जी आए थे वहां पे, तो वही सीन जो है दोबारा हुआ, पार्वती जी को भी जो है बेलपत्र दिए गए और उनको जो है वो गुफा की तरफ जो है भेज दिया गया है। अब वो वहां पे पहुंची हैं और नंदी जी पे भी उनकी नजर पड़ी है, और उन्होंने बेलपत्र जो है पकड़े हुए थे और उसमें जो है वो आंसू का एक कतरा गिरा है, और उन्होंने जब फेंका और उसके बाद जो है दीवार बनी हुई थी बर्फ की, बर्फ की लगी। जो गुफा के सामने, और वो जो है पिघल गई उन्होंने जब हाथ रखा। तो अभी जो है वो देखना पड़ेगा कि महादेव जी जो है वो अपनी जो तप से जो है वो जहाँ पे लीन है उससे बाहर आते हैं या नहीं आते, और कैसे आते हैं, ये तो आगे वाली जो है मुझे इंटरेस्टिंग थोड़ी सी लग रही है देखो देखने जी, के तो लिए। जैसे था अभी तक के जो है पार्वती जी जो है वो आमना सामना जो है वो नहीं हो रहा, क्योंकि उनके हृदय में अभी वो चीज़ जो है वो घर कर गई थी कि मैं कब मिलूंगी, ये मेरा ख्याल ही है। क्योंकि हर तरफ कभी माता उनको कुछ बताती थी, कभी कोई उनको, तो वो अपने हृदय से भी लेकर उस चीज़ों को परेशान थी। और उन्हें अभी एक क्लियर कट मार्क जो है वो ऋषि दधीची की तरफ से, उनकी तरफ से मिला, और उन्होंने उनको बताया कि आप असल में हैं क्या, और आपका वजूद क्या है, और शिव जी कहाँ पे लीन है, और आपने उनसे मिल, क्योंकि वहीं पे वो बेहोश हुई थी लास्ट टाइम। त्रिशूल जो था उसके पास थी, और जब वो त्रिशूल से निकला हुआ क्या नाम है डमरू। डमरू जो है उसको लगाने गई थी, और उसके बाद वो बेहोश हुई थी, और उनके पिता उनको वहां से उठा के लेके आए थे, और वो भी परेशान थे कि ये यहाँ पे क्यों आई और यहीं पे क्यों गिरी हुई थी। उनको तो पता चल गया, अब इनको भी पता चला, और ये बेल पत्थर लेकर आई हैं, और उन उसके ऊपर आंसू गिरे हैं। तो मतलब ये स्टार्टअप हुआ है उनका पहला जो है, कह लें कि टच जो होता है, पहला छुअन जो है वो हुआ है, वो तड़प थोड़ी पैदा हुई है, पैदा हुई है। तो कहीं जो ना विष्णु कहीं जी कह रहे थे कि तड़प बिल्कुल, होनी चाहिए। बिल्कुल वो दोनों हृदय जो है एक दूसरे को महसूस किया है, क्योंकि सीन जब अंदर दिखा रहे थे शिव जी जो है वो लीन है उसमें, लेकिन उनको भी क्लोज मोड में दिखाया गया, मतलब कि उनको भी चीज़ महसूस हुई, और इन्हें इन्हें भी महसूस हुई, और जैसे दीवार हटी वो रोशनी की वो किरणें और वो चीज़ जो है, और इनके हृदय को वो चीज़ जो है अच्छी लगी, और या विंटर होगी इनको उनके। थोड़ा जो है वो सारी चीजें जो बताई जा रही हैं वो सत्य लगनी शुरू हो चुकी है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, उनका क्योंकि वो ज्ञात होना होती शुरू जा हो रही चुका हैं। है सत्य का। क्योंकि वो होती जा रही हैं, और अब इन्हें लगेगा कि हाँ मैं ठीक थी अपनी जगह पे, और ये चीज़ मुझ में मौजूद है, और ये विष्णु जी की तरफ से किया गया, ऋषि दधीची को बीच में ला के, और और ये ब्रह्मा करना जी की तरफ से। ब्रह्मा जी की, और ये करना ज़रूरी था, और वो हेल्प आउट कर रहे हैं। जैसे कामदेव ने क्या नाम है उनका, इंद्र इंद्रदेव। देव जी ने कहा कि अगर नहीं होगा तो हम जो है कामदेव की जो है वो उसकी सहायता सहायता। लेंगे, तो कोशिश करेंगे, इससे भी कुछ हो सकता है। लेकिन गंगा जी जो है, और वो नो डाउट वो भी मोहब्बत करती थी शिव जी से, उनको हो गई थी, और वो लगाव जो है अभी भी उनमें मौजूद है, अभी भी वो रास्ता देख रही, क्योंकि जाते ही उन्होंने कहा था कि शायद कोई उम्मीद हो। तो शिव जी ने तो स्ट्रेट अवे बोल दिया था कि असंभव है ये, और ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। लेकिन उनके हृदय में अभी भी वो चीज़ है, और क्योंकि अभी भी वो डिनाई कर रही है उस चीज़ को, कह रही हैं कि अगर ना हुआ तो मतलब ना वाला ऑप्शन अभी भी उन्होंने रखा हुआ है। बहरहाल उनको भी क्लियर कर दिया गया है। लेट्स सी, देखते हैं अब मुलाकात जो है वो कैसी होती है और क्या वार्तालाप होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।